تو नाज़रीन, आज बात करते हैं उस शख्स की जिसने चिकन को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। जी हाँ, कर्नल सैंडर्स, आपका अपना KFC, जिनका असल नाम हॉलैंड डेविड सैंडर्स था। एक ऐसा शख्स था जिसने दुनिया भर में मुर्गी के खाने को एक नया मायने दिया। आज की तारीख में जब हम कर्नल सैंडर्स का नाम लेते हैं और KFC का नाम लेते हैं तो सबके जहन में केंटकी फ्राइड चिकन, एक सफ़ेद दाढ़ी वाला सफ़ेद सूट में मलबूस शख्स आता है जो चिकन के तेज़ मसालों वाले टुकड़ों की मुस्कुराहट से भरपूर तस्वीर है। लेकिन ये कामयाबी कोई आसान सफ़र नहीं था नाजरीन। कर्नल सैंडर्स की कहानी ना सिर्फ मेहनत और लगन की है, बल्कि ये इस बात की मिसाल है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। तो आइए आपको सुनाते हैं कर्नल सैंडर्स की कहानी। कर्नल सैंडर्स 9 सितंबर 1890 को हेंसल, इंडियाना में पैदा हुए। इनके वालिदैन की हालत माली तौर पर अच्छी नहीं थी कि वो इनकी तालीम पर ज़्यादा खर्च कर पाते। सैंडर्स के वालिद का इंतकाल जब वो सिर्फ 5 साल के थे हो गया। इसके बाद इनकी वालिदा ने इन्हें और इनके बहन भाइयों को बड़ी मेहनत से पाला। वालिदा को घर का कामकाज और बच्चों की परवरिश के साथ साथ काम भी करना पड़ता था और इस दौरान सैंडर्स को बचपन में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी। सैंडर्स का बचपन बहुत सादा था। उन्होंने कई मुख्तलिफ काम किए जिनमें किसान, रेल रोड वर्कर और इंश्योरेंस सेल्समैन शामिल हैं। लेकिन इन सब का एक ही मकसद था, वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। लेकिन जिंदगी के इब्तदाई सालों में सैंडर्स को कई बार नाकामी का सामना किया। 1929 में कर्नल सैंडर्स ने पहली बार अपनी छोटी सी होटल और रेस्टोरेंट की दुकान खोली। इनके चिकन के पकाने की खसूसियत ये थी कि वो एक खास मसाला लगाते थे जो इनके चिकन को दूसरे खानों से अलग करता था। इब्तदा में उसने मकामी लोगों के दरमियान बहुत मकबूलियत हासिल की, लेकिन फिर 1930 की दिहाई में एक इक्तिसादी बहरान ने इनकी दुकान को नुकसान पहुंचाया और वो दुकान को कंटिन्यू नहीं कर सके, जो उनके लिए एक बड़ा सेटबैक था और उसके बाद वो काफ़ी डिसहार्ट भी हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद सैंडर्स ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया। वो अपने चिकन की खसूसी तरकीब को लेकर मुल्क भर में सफ़र करने निकल पड़े ताकि अपने चिकन की तरकीब के जरिए लोगों के दिल जीत सकें। 1964 में सैंडर्स ने अपने मखसूस चिकन के मसाले की तरकीब को छुपी हुई शक्ल में लोगों तक पहुंचाने के लिए फ्री फ्रेंचाइजिंग का आगाज किया। उन्होंने अपने चिकन की तरकीब को 11 मुख्तलिफ मसालों और जड़ी बूटियों में डिवाइड किया, जो पहले चंद बरसों में कर्नल सैंडर्स को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन्हें बार बार फ्रेंचाइज के मालिकान की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और वो लगे रहे कि आखिरकार कभी तो कोई तो समझेगा। फिर आखिरकार वो टाइम आ गया। 1964 में इन्हें एक ऐसे सरमायाकार से मुलाकात हुई तो इनकी चिकन की तरकीब के मामले में दिलचस्पी रखता था। इस सरमायाकार जॉन यारबर्ग ने सैंडर्स की फ्रेंचाइज को खरीद लिया और उसके बाद KFC दुनिया भर में फैलना शुरू हो गया। KFC का कामयाब सफर दुनिया भर में हुआ और फिर ये फौरन दुनिया भर में भरपूर तरीके से एक सक्सेस बन गया। सैंडर्स की मेहनत और इनके चिकन की मुनफरिद तरकीब और इनकी कारोबारी हिकमत अमलियों से इन्होंने KFC को एक आलमी ब्रांड बना दिया। अब KFC की दुनिया भर में हजारों शाखें हैं और उनकी कामयाबी की कहानी आज भी लोगों को मुतासिर करती है। कर्नल सैंडर्स की शख्सियत का एक डिफरेंट पहलू ये था कि वो हमेशा अपने किचन में काम करने वाले लोगों के साथ मिलकर काम करते थे। वो खुद चिकन पकाने में शामिल होते थे और इसके साथ साथ अपने फ्रेंचाइज मालिकान के साथ बातचीत और उन्हें गाइड करना
وہ سب بھی وہ خود کرتے تھے۔ ان کی مسکراہٹ اور داڑھی نے انہیں ایک خاص شناخت دی۔ وہ ہمیشہ اپنے سفید سوٹ اور کالے بوٹ کے ساتھ نظر آتے تھے، جو ان کی شخصیت کا ایک خاص حصہ بن گئے۔ کرنل سینڈرز 1980 میں انتقال کر گئے، لیکن ان کی وراثت آج بھی زندہ ہے۔ دنیا کے بہترین فاسٹ فوڈ چین میں سے KFC ایک بن چکا ہے، بلکہ کرنل سینڈرز کی شخصیت اور ان کی محنت کا تذکرہ آج بھی کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، کرنل سینڈرز کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ناکامیوں اور مشکلات کے باوجود اگر آپ کا عزم پختہ ہو تو آپ دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ وہ شخص جو کبھی بے روزگار تھا، وہ آج کے دور کا سب سے مشہور چکن مرچد بن چکا ہے۔ ان کی زندگی ایک روشن مثال ہے کہ اگر انسان کی محنت میں سچائی اور لگن ہو تو کوئی بھی رکاوٹ اس کے راستے میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ تھی KFC کی کہانی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی۔ کوئی مزید آپ کہانی سننا چاہتے ہیں تو لازمی بتائیے۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ ہم آپ کے لیے مزے مزے کی کہانیاں لاتے رہیں۔ آج تک کے لیے ایک ہی کو اجازت دیجیے اس کے چینل قصے کہانیاں سے۔ جئیں اور جینے دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔